एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ स्ट्रेटजी फॉर लेक्चरर कैडर एग्ज़ाम। ठीक है, एज वी ऑल नो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है एंड इट इज़ 19 मार्च एंड 26 मार्च। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड, बिकॉज हमें पता है कि एग्ज़ाम को फिल हुए तो 1 ईयर हो गया है, बट इसकी डेट ही अनाउंस नहीं हो रही थी एग्ज़ाम की। सो फाइनली इसकी डेट आ गई है। 19 मार्च और 26 मार्च को एग्ज़ाम है। सो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 2.5 मंथ है फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें करेंगे डिस्कशन कि लेक्चरर कैडर और मास्टर कैडर के एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसमें कितना को अंतर है, कितना को फ़र्क है इसके अंदर, एंड कैसे स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए 1.5 महीने के अंदर हम एग्ज़ाम के लिए कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, जो लेक्चरर कैडर का एग्ज़ाम है इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड 150 मिनट होते हैं इसके लिए। ठीक है, और जो लेक्चरर कैडर है इसमें मास्टर कैडर का 60% सिलेबस है, रेस्ट जो 40% सिलेबस है वो एमएससी बेस है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो मास्टर कैडर है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, बट जो लेक्चरर कैडर है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एमएससी प्लस बीएससी बीएड है। ठीक है, एमएससी प्लस बीएड इसके लिए एलिजिबिलिटी है। सो इसमें ऑब्वियसली एमएससी का सिलेबस तो आएगा ही, और ये सिलेबस जो है वो 40% के अराउंड होता है एग्जाम में। रेस्ट जो 60% सिलेबस है वो सेम मास्टर कैडर का होता है। तो अभी जिसने मास्टर कैडर का एग्ज़ाम दिया है उसने 60% सिलेबस ऑलमोस्ट इसका कवर कर लिया है, बट अभी जैसे एग्ज़ाम हुए 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं, सो आई नो कि कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेक्चर मास्टर कैडर का तो सारा सिलेबस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लेक्चरर कैडर का भी सिलेबस करेंगे। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम अच्छे से इसका सिलेबस करें। सो मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम के लिए हमने प्रिपेयर करना है और मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के बीच में कौन से टॉपिक्स हैं जो अलग से हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो 2.5 महीने हैं हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, मैंने क्या किया था एग्ज़ाम के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 मंथ लगाओ आप इसके कंसेप्ट के लिए। ठीक है, जैसे कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंसेप्ट। इसमें क्या करना है, हमने पहले एक टॉपिक किया, उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए, उसके प्रीवियस ईयर ट्राई किए। सो ऐसे हमने हर एक टॉपिक के साथ करना है। ठीक है, सारे टॉपिक करने हैं ऐसे 1 by 1 टॉपिक किया, क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट टॉपिक किया, क्वेश्चंस किए। ठीक है, बट आफ्टर 1.5 मंथ 1.5 महीने के बाद हमने क्या करना है, जो पूरे एक साथ मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं ना, हमने वो ट्राई करने हैं। मतलब हमने टॉपिक नहीं पढ़ना है, तब सब कुछ बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं जहां से भी आपको मिलते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो, अगर आप कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है अच्छा जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनसे लेने हैं क्वेश्चंस, जैसे भी आपने करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगर आप मेरे को बोलोगे तो आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं। तब आपने ऐसे नहीं करना है कि कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चन करने, ऐसे नहीं करना है। तब आपने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बीच में से, तब उनके कंसेप्ट करने हैं। दैट इज एक्चुअल प्रिपरेशन। मास्टर कैडर में मैंने भी यही किया था। एग्जाम से 1 मंथ पहले मैंने सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे करने, क्योंकि देखो पेपर में बेसिक कंसेप्ट सबके क्लियर होते हैं, सारे अपनी तरफ से तैयारी करके ही आते हैं। बट मेन चीज क्या होती है, आपका उस टाइम माइंड सेट क्या है। आप क्वेश्चंस कर करके इतने हैप्चुअल हो जाने चाहिए आप कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा ना, तो आपको छोड़ते टाइम सोचना ना पड़े कि ये तो मुझे आता था, मेरे से ये भी नहीं हो रहा। आपको इतनी अपनी खुद को प्रिपेयर करके जाना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा इसको छोड़ो, आगे वाला करो। वो भी नहीं हो रहा उसको भी छोड़ो। तब ऐसे घबरा नहीं जाना कि मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, अब क्या करूंगी, ये तो मुझे आते थे, ये तो टॉपिक मैंने अच्छे से किया हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये माइंडसेट आपका कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से बनेगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करोगे, अभी देखो एग्जाम में क्या हुआ था, कुछ मिस्टेक्स थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब वो मिस्टेक अगर हम उस टाइम पे यही सोचे रखें, नहीं ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ था, ये तो मुझे आना चाहिए, तो अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो एग्जाम अच्छे से कैसे अटेम्प्ट होगा। इससे क्या आएगा, आप अपने जो इजी वाले क्वेश्चन आगे पढ़े हैं वो भी आपका टाइम नहीं बचेगा उनको करने के लिए, तो वो अच्छे से एग्जाम ही अटेम्प्ट नहीं होगा, तो आपकी नॉलेज क्या करेगी।
ठीक है। एग्जाम में हमारी नॉलेज के साथ साथ हमारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है, तो माइंडसेट बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी 1-1.5 महीना लगाओ, अपने सारे टॉपिक्स करो। देखो 40 डेज हैं आपके पास अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 40 डेज के अंदर 40 टॉपिक्स होंगे। अब देखो जो मास्टर कैडर वाले टॉपिक्स हैं वो आपने किए होंगे ऑलमोस्ट, और वो इजी वाले हैं, तो उनको आप ऐसे भी हो सकता है 1 दिन में 2 कर लो। और जो एमएससी के टॉपिक्स हैं उस पर आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लेक्चरार कैडर में जो एमएससी के टॉपिक्स हैं वो कौन से और उसकी कितनी वेटेज रही है, 2016 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2021 में उसके कितने क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ जी, तो देखो, हाँ जी, ये टॉपिक्स हैं हमारे पास जो लेक्चरार कैडर में आते हैं बट मास्टर कैडर में नहीं होते हैं। वो क्या है? स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी 11th-12th की भी आती है, ये उसमें भी आती है, बट इसमें ग्रेजुएशन प्लस एमएससी की भी आती है। तो अप्रॉक्सीमेट इनके मिला के 20 के राउंड क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के, 18 to 20 क्वेश्चंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे सिंगुलैरिटीज करते थे हम एमएससी में, रेजिड्यूज करते थे, रेजिड्यू थ्योरम, है ना, सिंगुलैरिटी, सीआर इक्वेशन, कॉशी-रीमन इक्वेशंस, और जो इसकी लिमिट कॉन्टिन्यूटी, ये सब कुछ हम इसमें करते होते थे चेक करने, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये वाले सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। टोपोलॉजी और फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी ज़्यादा नहीं है बट है, ठीक है, क्वेश्चंस आ जाता है इसमें से भी। रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमने मास्टर कैडर में भी किया था, बट इसमें साथ में क्या आ जाता है, पार्शियल भी आ जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें आ जाता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हमारा एमएससी का टॉपिक है। इंटेग्रल इक्वेशंस, इसमें से ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी 2 क्वेश्चन ही आए थे, 2016 में भी 2 आए थे, 21 में भी 2 आए थे। और ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च, ये इजी टॉपिक है बिल्कुल, इसमें से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ लेक्चरार कैडर में होते हैं, मास्टर कैडर में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पे हमारा टाइम लग सकता है, क्योंकि 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो अपना माइंडसेट बनाओ ऐसा कि 40 डेज के अंदर हमने सारा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। मास्टर कैडर की मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आफ्टर 2 डेज एक वीडियो आपके पास आ जाती है, प्लस हम लेक्चरार कैडर के भी टॉपिक्स करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर भी करेंगे, ठीक है। तो खुद को प्रिपेयर कर लो, अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसकी सीट्स अवेलेबल हैं बट वो बहुत कम है, ठीक है। तो हमें पता है जैसे जर्नल की कितनी सीट्स हैं, ओनली 26, 8 वीमेन के लिए रिजर्व्ड है इसमें, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें लिखा हुआ है सारा कि बीएससी की कितनी सीट्स हैं, बीसी की, एससी की, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम पे जी मैथ लैब से आप सर्च कर लेना, ठीक है, यही लोगो लगा होगा, उसमें ये एडवर्टाइजमेंट मैं शेयर कर दूंगी जिसमें सारे ये लिखा होगा कि किसकी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। हाँ जी, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेटजी क्या है। आपने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि मैम आप बताना कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था मास्टर कैडर के लिए, तो मैं बता रही हूँ, मास्टर कैडर में मैंने एग्जाम से 1 मंथ पहले अपना सारा सिलेबस खत्म करके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए थे, जहां से मुझे वो क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। लेक्चरर कैडर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत अच्छा एग्जाम है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।